कि आनंद वस्तु और साधन की प्राप्ति और उपभोग में है। अगर ऐसा होता तो एक ही चीज़ किसी को आनंद और किसी को दर्द नहीं देता। शराब पीने वालों को इसी में आनंद मिलता है, तो जो नहीं पीते उनके लिए वही जहर लगता है। आनंद हमारे अंदर ही है, इस बात को कैसे समझें? रजाई अपने आप गर्म कभी नहीं होती। अगर रजाई अपने आप गर्म होती तो जहाँ पे रजाई को रखा है, रजाई को फोल्ड करके रखा हुआ स्थान में जाके हम हाथ डाले तो वहाँ तो ठंडी होती है रजाई। अगर उसी रजाई को हम लेते हैं, ओढ़ते हैं, तो हमारे शरीर के साथ संसर्ग होते ही रजाई गर्म हो जाती है। गर्म होते ही अब हम क्या करते हैं, रजाई से हमें गर्म मिल रहा है, रजाई से हमें ताप मिल रहा है, वो ताप का महसूस करते हैं। तो ऐसे ही संसारिक वस्तुओं में, विषयों में, व्यक्तियों में, परिस्थितियों में जो आनंद मिलता है हमें, वो रजाई के समान ही है, क्योंकि आनंद तो हमारे अंदर ही है। कस्तूरी मृग भी सुगंध ढूंढते ढूंढते पूरा जंगल भर घूमता है। जब थकित होकर आराम करने बैठता है तो उसको पता चलता है कि जो सुगंध वह उतनी मेहनत से ढूंढ रहा था, वह तो उसका नाभि से ही आ रहा है। आत्मा का आनंद गुणांग इंद्रियों के माध्यम से बाहर निकल रहा है। वास्तव में आनंद का स्वरूप ही आत्मा है, जैसे मिश्री का मिठास उसका स्वभाव है। अगर आनंद का स्वरूप आत्मा है और हम ही आत्मा स्वरूप हैं, तो आनंद के लिए हमें अंदर की ओर यात्रा तय करना होता है। हमें आत्मा की पहचान जरूरी होता है कि यह क्या चीज़ है। आत्मा एक अखंड, अविनाशी एवं प्राइमेवल तत्व है, जिसकी वजह से हम जीवित रहते हैं। हमारी गुणांग इंद्रियां काम करती हैं और हम अपने आप, दूसरों और परमात्मा को पहचान कर सकते हैं। यह परमात्मा का चेतन रूप है। परमात्मा के सत, चेत, आनंद आदि गुण आत्मा में भी है। आत्मा आनंद स्वरूप होने से वास्तव में हम ही आनंद स्वरूप हैं। तो आनंद को हम क्यों ढूंढें? वास्तव में इसी आनंद स्वरूप आत्मा की पहचान ही आनंद प्राप्ति के सबसे इफेक्टिव उपाय है। आनंद आत्मा है तो स्वयं आत्मा स्वरूप आनंद होकर हम आनंद को ही ढूंढ रहे हैं। कितनी हंसी की बात है। यह तो ऐसी बात है कि मिस्री मिठास ढूंढ रहा है, सागर प्यासी होकर जल की तलाश कर रहा है और आग गर्म पना के लिए तरस रहा है। ऐसे ही अगर हम भी देखें अपने आप को कि खुद हम आनंद स्वरूप हैं, तो हम ही आनंद कहाँ मिलेगा करके हम भटक रहे हैं। आनंद के लिए हम दर दर भटक रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, हर प्रयास आनंद प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। तो ये कितनी हंसी की बात है। तो आत्मा पहचान कैसे करें जिसके जरिए हम आनंद अनुभव करते हैं? आत्मा अनुभूति कैसे करें? आत्मा अनुभूति के लिए तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी होता है कि आत्मा क्या चीज है, आत्मा कैसी है और आत्मा के गुण क्या क्या है। जैसे हम किसी भी व्यक्ति को अगर याद करते हैं तो उसके गुणों को, अवगुणों को याद करते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा है, वैसा है करके हम उसका गुणों को ही याद करते हैं, तब हम उसके विषय में जानते हैं। ऐसे ही आत्मा के विषय में अगर हमें कुछ जानकारी लेनी हो तो आत्मा के गुणों के विषय में पहले जानना होता है। जैसे आत्मा स्वत स्वरूप है, आत्मा चित स्वरूप है और आत्मा आनंद स्वरूप है। ये आत्मा के गुण है। शास्त्रों में कहा है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः।
जैसे परमात्मा के गुण है वैसे ही आत्मा के भी गुण है। आत्मा के तो बहुत गुण है। सत, चित, आनंद, अनंत, अद्वैत, साकार, प्रेम, जीवन, सुंदर। ये 9 गुण आत्मा के हैं। तो इसको हम कैसे अनुभव करें? सत्य आत्मा का गुण है, इसको कैसे अनुभव करें? अगर हम संसार में देखते हैं तो सत्य क्या है? सत्य का अर्थ होता है जो कभी परिवर्तन नहीं होता है। त्रिकाले तिष्ठति इति सत्य, जो तीनों काल में कभी परिवर्तन ही नहीं होता है, उसको सत्य कहते हैं। हम संसार में देखें तो ऐसी क्या चीज होगी जो कभी परिवर्तन ही नहीं हो? संसार ही परिवर्तित है, हमारा मन ही परिवर्तनशील है। हम हर क्षण नई नई बातों की कल्पना करते हैं, हमें हर रोज नई नई चीज चाहिए, हमें परिवर्तन अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि ये हमारा मन का स्वभाव है, ये मन परिवर्तन चाहता है। हमारा शरीर भी परिवर्तित है, ये शरीर कल नहीं था, आज है और फिर कल नहीं रहेगा। ये सत्य नहीं है। संसार के हर चीज देखें, यहाँ कोई भी सत्य नहीं है, सब क्षण क्षण बदलता जाता है, सब परिवर्तनशील है। एक ही चीज है सत्य जो कभी परिवर्तन नहीं होता है, वो है आत्मा। ये आत्मा परिवर्तन नहीं होता है, ये सत्य है, ये अखंड है, ये अविनाशी है। इसीलिए शास्त्र में कहा है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। ये आत्मा कभी परिवर्तित नहीं होता है। इसीलिए तो कहते हैं सत्य का संगत करो, सत्संग करो करके हम बोलते हैं ना। क्यों? क्योंकि ये आत्म सत्य है, जहाँ आत्मा के विषय में चर्चा होती है वही सत्संग है। यथार्थ में जब तक आत्मा अखंड आनंद का अनुभव अर्थात परमात्मा की प्राप्ति ज्ञान और साधना के बल पर नहीं करती, तब तक जीव पुनर्जन्म लेता रहता है। इसी आत्मा की अखंडता तथा जीवों की पुनर्जन्म की पुष्टि देते हुए शास्त्रों और विद्वानों ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए हैं। कुरान ने भी जीवों के पुनर्जन्म के विषय में कहा है कि अतः आत्मा को अखंड आनंद की ओर ले जाने के लिए और मनुष्य को इस जीवन मरण के चक्कर से मुक्ति दिलाने के लिए आत्म पहचान के द्वारा अखंड आनंद के स्रोत परमात्मा की ओर की यात्रा तय करनी होती है। तो अब आइए इस तत्व के ऊपर हम विश्लेषण करें कि आत्मा अनुभूति किए हुए लोगों का आचरण कैसा होता है, हम कैसे उन्हें पहचान सकते हैं, जिसके द्वारा हम भी वह अखंड आनंद के मार्ग पर चल सकें। जिसने आत्मा अनुभूति किया है उनको दूसरी भाषा में जीवन मुक्त पुरुष भी कहा जाता है। और इनका लक्षण कैसा होता है, इनका व्यवहार कैसा होता है कि इनको कैसे समझे, कैसे बूझे, कैसे पहचान करे। इन लोगों का आचरण देख के कभी कभी इनको पहचान करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इनमें से ज़्यादा लोग तो सांसारिक कार्यों में भी लगे रहते हैं। समग्र में इनका आचरण देखें तो रहवे निर्गुण होए के आहार भी निर्गुण, साफ दिल सुहागिन कभो न दुखावे किन्ना,
जो परमात्मा का सुहागिन बन चुका है, जिसने अपने आप को आत्मा रूप में पहचान किया है, तो उनका पूरा आहार विहार सब कुछ निर्गुण अवस्था में पहुंच जाता है, गुणातीत बन जाते हैं, त्रिगुण से ऊपर उठ जाते हैं। तो संसार में किसी प्रकार का मोह नहीं रहता। यह तो दूसरों के लिए, समाज के लिए और परमार्थ के लिए जीते हैं। ना कोई भौतिक सुख सुविधाओं का आसक्ति इनमें रहता है, ना तो मान सम्मान और पद का लालसा। वह तो whatever life brings उसी में आनंदित रहते हैं। जैसे इनका पद्म पत्र मीमांसा भगवान जी गीता में कहते हैं, रहते तो संसार में ही है, जल में नहीं कोरे नहीं रहिए जागे माए सुपन्ना। रहते तो संसार में ही है, साधारण व्यवहार तो संसारी पुरुष का ही जैसा होता है, लेकिन संसार से ऊपर होते हैं। जैसे कमल जल में खिलता है, कीचड़ में रहता है, परंतु उसका जल और कीचड़ से संसर्ग नहीं होता, वैसे ही आत्मा अनुभूति किए हुए लोग भी सांसारिक संबंध को निभाते हुए भी और सांसारिक कार्य करते हुए भी उनमें अटैच्ड नहीं रहते। एक संत थे, जा रहे थे रास्ता में, जाते जाते लंबा बाल उनका था, जाते जाते हवा विपरीत हुआ, पूरा बाल आगे आ गया और उनका आंख ढक गए, आगे रास्ता ढक गया। तो अब फिर वहां से मुड़ गए, जैसे पीछे मुड़े तो फिर बाल पीछे गया, फिर उनका रास्ता मुड़ गया। तो लोग आश्चर्यचकित होकर देखने लगे कि आप तो जा रहे थे रास्ता में, फिर आधा रास्ता से आप लौट गए, क्या है आपका कोई लक्ष्य नहीं है? वो कहते हैं नहीं, मेरा कोई लक्ष्य नहीं, जा रहा था, बाल ढक गया हवा से, आंख नहीं दिख रहा था, फिर पीछे मुड़ गया, आंख दिखने लगे, तो फिर मैं इधर आ गया। तो ऐसा ही जीवन मुक्त पुरुष का लक्षण होता है। आत्मा अनुभूति करने वाले जो पुरुष है, जैसा भी परिस्थिति है, जैसे भी लोग सामने आए, जैसा भी परिस्थिति सामने में आए, उसी परिस्थिति में वो आनंदित रहते। यह लोग शुभ अशुभ वस्तु प्राप्त होने पर न ज्यादा प्रसन्न होते हैं, न तो द्वेष करते हैं। स्थिर बुद्धि वाले ये लोग इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सभी प्रकार से हटा लेते हैं। इनका तो आसक्ति भी परमात्मा प्राप्ति की ओर लगा रहता है। अगर आत्मा पहचान किए हुए लोगों के आचरण को हम संक्षेप में देखें तो इन लोगों को सांसारिक संबंध, पद, सम्मान आदि में आसक्ति नहीं रहती। यह लोग न तो सफलता से उत्तेजित होते हैं, न तो असफलता से निराश। इंद्रियों के विषय भोग में इन्हें दिलचस्पी नहीं होती है। संपूर्ण मानव और जीवों में यह समभाव रखते हैं और सबको परमात्मा के अंश आत्मा रूप में देखते हैं। यह लोग मानसिक रूप से स्वतंत्र और नेगेटिव वाइब्रेशंस से दूर रहते हैं। इनका कर्म सेवा और भक्ति निष्काम और स्वार्थ रहित होता है। तो अब प्रश्न आता है, क्या आत्मा अनुभव ही अखंड आनंद की अवस्था है? क्या इसी अवस्था को मोक्ष सैल्वेशन कहा जा सकता है? क्या स्थिर बुद्धि वाले ये लोगों ने परमात्मा और परमानंद का अनुभव किया है? यथार्थ में हर धर्म ग्रंथों का लक्ष्य ही जीवों को अखंड आनंद और मोक्ष देना ही है। अगर यह सिर्फ आनंद प्राप्ति का एक अवस्था ही है, मोक्ष नहीं, तो आगे का रास्ता क्या है? आइए इसके ऊपर थोड़ा विश्लेषण करें। वो मोक्ष नहीं है, वो तो एक अवस्था है। जैसे कि लोगों ने कैसे अंदाज, ओह ये तो ब्रह्मज्ञानी है, ये ठंडी से कुछ नहीं होता है, गर्मी से इसको कुछ नहीं होता है। बोलता गया और उसका शरीर में ऑपरेशन हो रहा है, उसको शरीर में कैंसर लग गया, लेकिन उसको कुछ भान नहीं है। इस ऐसे अवस्था को देखकर लोगों ने उसको ब्रह्मज्ञानी कह दिया और उसको बहुत बड़े पहुंचे हुए आदमी करके नाम दे दिया। लेकिन इतना तो घोर निंद्रा भी करवा सकता है।
घोर नीति में भी हमें न पद का ज्ञान है, न कुछ मर्यादा के ज्ञान है, और सब कुछ छोड़ने के बाद वो आनंद हुआ करके बोलते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि तो एक अवस्था है। ये ब्रह्म ज्ञान से ब्रह्म स्वरूप होने का दर्जा नहीं है। आध्यात्मिक जगत में वेदांत दर्शन को सर्वश्रेष्ठ दर्शन माना गया है। इस दर्शन का मुख्य महामंत्र है अहम ब्रह्मास्मि और तत्त्वमसि, अर्थात चींटी से लेकर हाथी पर्यंत सभी को एक ही ब्रह्म रूप में देखना। घटाकार वृत्ति से ब्रह्माकार वृत्ति तक की यात्रा में वेदांत कहता है कि आत्मा की अज्ञान हट गई और जीव शिव बन गया, अर्थात आत्मा ने स्वयं को ब्रह्म रूप में पाया। वेदांत इस अवस्था को जीवन मुक्त दशा कहता है। क्या इस अर्थ में वेदांत एक कंप्लीट दर्शन नहीं है? What more should we strive for? अगर हमने सबको ब्रह्म रूप में पा लिया तो। इसीलिए अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, शुरुआत में ठीक है, लेकिन अहम ब्रह्म स्वरूप ये संभव नहीं। अगर पानी का बूंद अपने H2O फॉर्मूला को पा करके कहे कि मैं सागर रूप हूँ, ये संभव नहीं है। हाँ, वो सागर का गुण हो गया, जब सागर का गुण को प्राप्त हुआ क्वांटिटी वाइज और क्वालिटी वाइज। क्वालिटी वाइज एक बूंद कह सकता है कि मैं ब्रह्म का अंश हूं, लेकिन मैं ब्रह्म स्वरूप हूं, मैं सागर स्वरूप हूं, ये बूंद नहीं कह सकता है। इसी तरह एक बूंद को पा करके इस शरीर में ही अहम ब्रह्मास्मि ये शब्द आ गया। वास्तव में वो जागृत का स्वरूप जो है वो ब्रह्मधाम की जो ब्रह्म आत्माएं बोल सकती है कि अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ब्रह्म का स्वरूप हूँ। वो भी जब ज्ञान हो जाता है वो ब्रह्म का गुण को लेकर के बोल सकती है ये आत्मा कि हम ब्रह्मास्मि, लेकिन ब्रह्म के शक्ति को लेकर के नहीं बोल सकती है। वेदांती लोग कहते हैं ब्रह्म व्यापक है। आत्म दर्शन प्रश्न पूछता है ब्रह्म व्यापक तो है, लेकिन किस में? क्योंकि घी व्यापक है बोलने पर दूध में व्यापक है बोलना पड़ता है। इसी तरह ब्रह्म व्यापक है तो किस में? तो स्वतः उत्तर आता है मायावी ब्रह्मांड में। सूर्योदय होने पर क्या अंधकार रहता है? नहीं। तो फिर प्रकाश रूप ब्रह्म अज्ञान रूप माया में कैसे व्यापक रहता है? इसीलिए वेदांत दर्शन में ब्रह्म व्यापक होने का प्रसंग जो है वह ब्रह्मधाम का है। दिव्यो ह्यमूर्त पुरुषः सबाह्यभ्यंतरो ह्यजः अप्राणो ह्यमनः शुभ्रो यक्षरात् परतः पर। वे दिव्य उत्तम पुरुष परमात्मा निसंदेह प्राकृत आकार रहित समस्त ब्रह्मलोक के बाहर एवं भीतर परिपूर्ण है। वे जन्म मरण आदि विकारों से सदा सर्वदा रहित आदि अनादि से सर्वथा विशुद्ध है। उनके मन प्राण एवं इंद्रियां प्राकृत गुणों से रहित विलक्षण हैं। ऐसे विलक्षण मन प्राण इंद्रियों अंतःकरण आदि से युक्त शुद्ध साकार स्वरूपी पुरुषोत्तम परमात्मा अक्षर से भी परे अक्षरातीत ब्रह्मधाम में विराजमान हैं। ऐसे कई अन्य प्रश्न हैं जो सिर्फ वेदांत ही नहीं बल्कि कोई अन्य शास्त्र स्पष्ट रूप से बता नहीं सकते। फिर यही शास्त्र कहते हैं ब्रह्म का स्वरूप धाम लीला और नाम अर्थात ब्रह्म निरूपण के बिना वह आनंद के सागर स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करना नामुमकिन है। कई लोग ऐसे भी कहते हैं कि अगर भाव और भक्ति हो तो परमात्मा मिल ही जाते हैं, ज्ञान का कोई जरूरत नहीं पड़ता। परंतु यथार्थ तो यही है, जितना भी प्रयास हम क्यों न करें, 4 पहिया वाले टेबल के नीचे बैठने से दूध नहीं आती। दूध के लिए तो गौ को पहचान करके उसे दुहना होता है। बिना ज्ञान के आध्यात्मिक प्रयास भी अखंड आनंद और मोक्ष प्रदान नहीं करा सकता है। इसीलिए तो गरुड़ पुराण कहता है ज्ञानादेव ही कैवल्यम नान्यथा विनतात्मजः, अर्थात मुक्ति तो केवल ब्रह्म ज्ञान से ही प्राप्त हो सकती है। तो ब्रह्म ज्ञान क्या है? कौन सा ऐसा दर्शन है जो हमें वह परमानंद के स्रोत का लक्ष्य देता है?
जब इस तरह से लक्ष्य तय हो जाता है शास्त्रों के माध्यम से, तब जाके आत्मा जो एक आनंद स्वरूप का खोज का भंडार जो है, उस अनंत अनंत आनंद आनंद का भंडार मिलता है, तब जाकर के आनंद का खोजी का किनारा लग जाता है। जो तारतम्य ही सक्षम है और तारतम्य इस तरह से लक्ष्य तय करके अनंत अनंत समय का शंका को समाधान किया है। आंसर तारतम्य है। हमें तो चाहिए अब खोजत खोजत सतगुरु पाइए, सतगुरु संग करता। आनंद का खोजने से पहले हम सदगुरु को ढूंढे और सदगुरु के साथ में परमात्मा हमें ये आनंद का एड्रेस देते हैं। इसलिए पहला तो ये तय करें कि परमात्मा कहाँ रहते हैं, परमात्मा का स्वरूप कैसा है, परमात्मा का नाम क्या है और परमात्मा की लीला कैसी है। जब लीला एस्पेक्ट में घुस जाते हैं तो आनंद स्वरूप परमात्मा के लीला में जब प्रवेश हो जाते हैं तो हम ढूंढना भूल जाते हैं। हम तो परमात्मा का आनंद में मस्ती से रहते हैं। और मद चढ़ो महामती भाई, देखो ए मस्ताई, धाम श्याम श्याम जैसा नख शिखर रहो भराई। हमारा एक एक अंग अंग आनंदमय हो जाता है। और खोजने का ही क्या, मिश्री और मिठास को ढूंढे, ये तो एक भ्रम हो जाता है। ऐसे ही हो रहा है, हम आनंद स्वरूपी हैं, लेकिन उसको छोड़ करके दुनिया में दुख के अंदर आनंद ढूंढ रहे हैं। इसीलिए तारतम्य कहता है उससे पहला लक्ष्य परमात्मा का एड्रेस को, परमात्मा का ठिकाना पता लगाओ। इस तरह से जब हम खोज करते हैं तो सही अर्थ में आत्मा का आनंद ऐसा प्राप्त होता है कि वो छोड़ने पर भी नहीं छूटता है। और हम ये समझें कि ये संसार छोड़ना तो हर कोई छोड़ते हैं, लेकिन संसार छोड़ना ही काफी नहीं है। संसार छोड़ना ही काफी नहीं है, परमात्मा का धाम पकड़ना जरूरी है। परमात्मा का नाम में एकत्रित होना, क्योंकि एकम सत् विप्रा बहुधा वदन्ति, परमात्मा एक है, अनंत तो यहाँ संसार में व्यवस्था है। इसीलिए घनीभूत परमात्मा को जब समझेंगे जानेंगे, तब जाकर ये द्रववित जो उनकी सृष्टि है वो तो अपने आप अंतर्हृदय से लय हो जाता है और हम परमात्मा के आनंद में, ब्रह्मानंद के आनंद में मस्ती से रहते हैं। आनंद प्राप्ति के विषय में हमारी चिंतन का सार यही मिला कि आत्मा ही आनंद स्वरूप है, जिसको साधकों को अनुभव करना होगा। लेकिन तारतम्य दर्शन कहता है आत्मानंद का अनुभव एक पड़ाव है, पूर्ण आनंद नहीं है। यह तो ऐसा है कि पानी की बूंद को पता चला कि उसका संबंध सागर से है, और प्रकाश के किरण को पता चला कि उनका स्रोत सूर्य है। अब आत्मा को